जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, श्रृंगार, सावन में श्रृंगार क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और क्या लाभ है इससे? महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं? माता पार्वती की असीम कृपा आपको कैसे मिलती है? तो वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको ही बहुत लाभ होने वाला है, असीम कृपा मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं वंदना आपके अपने चैनल पर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपका तो भला हो, आपके साथ में किसी और का भी भला हो। तो दोस्तों, श्रृंगार, हम अपनी माता बहनों से कहना चाहते हैं, श्रृंगार क्यों ज़रूरी है? सावन में हरी चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं, हरे वस्त्र क्यों पहनते हैं, और महावर, बिंदी, ये सब चीज़ों का क्यों चलन सावन में है? तो हम आपको बता दें कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है, लाल रंग माता पार्वती को पसंद है। तो सावन में जो महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, और साथ में आपको खाली हरी चूड़ियां नहीं पहननी है, आपको उसमें लाल चूड़ी लगाकर पहननी है, क्योंकि माता पार्वती को लाल रंग बेहद पसंद है। श्रृंगार का महत्व ये होता है कि आप सावन का महीना, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है, बेहद पसंद है। तो आप सावन में महिलाएं जितना श्रृंगार करके रहती हैं, महादेव और पार्वती को बेहद अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये बताइए, आप किसी के यहाँ जाते हैं जो आपके बहुत घनिष्ठ हैं, और आपको ये लगता है कि हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो बेहद खुश होंगे, और आप कहीं जाएं और कोई खुश ना हो, अच्छी तरह से बात ना करे, अच्छी तरह से आपका वेलकम ना करे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा ना, मन में बहुत बुरा लगेगा, फील होगा। ऐसे ही ये भगवान के दिन होते हैं, महादेव को सावन बहुत पसंद है, बहुत प्रिय महीना है ये उनका। तो जब इतने लोग मंदिर जाते हैं, सब अपनी प्रार्थना करते हैं, अच्छा लगता है। उनकी जो सावन में पूजा करते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे होते हैं वो मिट जाते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं तो कम हो जाते हैं, और आपकी पुरानी से पुरानी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो जैसे माता लक्ष्मी का दिन होता है दिवाली, तो हम लोग साफ सफाई करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर आएंगी, इसीलिए करते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमें मिले और वो खुश हों कि देखो हमारे घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरीके से सावन का महीना होता है जो महादेव को पसंद है। अगर ऐसे में घर की महिलाएं, जिसको हम लक्ष्मी का रूप कहते हैं, अगर वो सज सवर कर रहे हैं, तो महादेव को कितना अच्छा लगेगा कि देखिए हमारा जो उनकी पसंदी महीना है उसमें सभी लोग कितना खुश हैं। आप लोगों को खुश देखकर ही महादेव की कृपा आपको मिल जाती है। जिस घर में कलह होता है सावन के दिनों में, सावन के दिन में क्या, किसी भी दिन में घर में कलह नहीं होना चाहिए। जितना हो सके शांति और प्रेम के साथ बात को सुलझा लिया करें, या सुलझा लेना चाहिए। अगर एक इंसान चिल्ला रहा है तो एक चुप हो जाए, कलह होगा ही नहीं। अपनी बात को आप बाद में भी शांति के साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम थे श्रृंगार पर। तो अगर आप श्रृंगार करते हैं, सुहागिन महिलाएं अगर अपनी मांग भर कर रखती हैं, तो उससे उनका सौभाग्य खिलता है, उनके सौभाग्य को उन्नति होती है, उनके सौभाग्य में तरक्की होती है। कैसे? आप मांग भरती हैं अपने पति के ऊपर, आप श्रृंगार करती हैं अपने पति के ऊपर, तो आपका जो श्रृंगार होगा वो श्रृंगार का सबसे ज़्यादा लाभ होगा आपके पति को। महादेव, पार्वती माँ, पार्वती माँ महादेव की कौन है, ये सभी जानते हैं। तो जब आप श्रृंगार करके रखेंगी तो महादेव को भी अच्छा लगेगा, माता पार्वती को भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जब आप हरी चूड़ियाँ पहने तो उसमें लाल चूड़ी मिक्स करके
ज़रूर पहननी चाहिए। हो सके तो पीला भी मिक्स कर लीजिए, जिससे आपको उनके पूरे परिवार की असीम कृपा मिले। तो इसलिए हमें श्रृंगार करना चाहिए। सावन में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरे कलर की बिंदी लगानी चाहिए। पूरे सावन हो सके तो हरे कलर की बिंदी लगाएं, अपनी मांग भर के रखें, चूड़ियाँ पहनें और पैरों में महावर लगाएं, मेहंदी लगाएं, जिससे कि एक जो नेगेटिव इंसान होगा ना और वो आपको इतने श्रृंगार में देखेगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। एक महिला श्रृंगार करती है तो दूसरी महिला को भी लगता है कि हमें भी श्रृंगार करके ऐसे ही रहना चाहिए। तो एक से बढ़कर एक, आप श्रृंगार करते हैं, दूसरी महिला भी श्रृंगार करती है, आप मेहंदी लगाते हैं, दूसरी भी लगाती है। लेकिन कहा गया है सावन में हमेशा पूरा ये 6 श्रृंगार तो ज़रूर ही करके रखने चाहिए। आपको बिछुए पहन के ज़रूर रखने चाहिए, पायल पहन के रखनी चाहिए, थोड़ी-सी छम-छम करती हुई पायल आपको ज़रूर पहननी चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग जो जॉब करती हैं महिलाएँ, पायल नहीं पहन सकती हैं, तो आप बिना घुंघरू की पायल पहनिए, लेकिन पैर को नंगा कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप जैसे कि जिस दिन, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जिस दिन आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, उस दिन आप पायल उतार दीजिए। लेकिन अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं तो बिना आवाज़ करने वाली पायल आप पहन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके पायल और बिछुए हमेशा पहन के रखनी चाहिए। और सावन में हो सके तो नए बिछुए भी पहन सकते हैं आप, नई पायल पहन सकते हैं। लेकिन पायल पहने तो बजने वाली पायल आपको पहननी चाहिए। चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं? क्योंकि चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आती है। माता लक्ष्मी को आवाज़ और आवाज़ वाली चीज़ें बेहद पसंद हैं। आवाज़ वाली चीज़ें ऐसे नहीं कि आपके घर में से कलेश की या अपशब्द बोलने की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ नहीं। माता लक्ष्मी को छम छम करती हुई आवाज़, चूड़ियों की खन खन की आवाज़, सफाई, ये बेहद पसंद है। इसीलिए सावन के महीने में आपको बिछुए, पायल, महावर, मेहंदी, ये सब चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए। ये श्रृंगार ज़रूर करने चाहिए। मांग भर के रखिए, हरी बिंदी लगाइए, काजल लगाइए, मतलब ये। और आपको जो भी वस्त्र पहनने हैं, हरे वस्त्र पहनिए, पीले वस्त्र पहनिए, लाल पहनिए, पिंक पहनिए, येलो पहनिए, आप कैसे भी पहनिए, पर जितना हो सके काले वस्त्र आपको अवॉइड करने चाहिए। काले वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, श्रृंगार। श्रृंगार आपके सौभाग्य का प्रतीक होता है। श्रृंगार करने से क्या लाभ होता है? श्रृंगार करने से, आप श्रृंगार करके रहेंगे, आपके अंदर ही खुद पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आपके अंदर एक अलग ही ऑरा रहता है। आप अच्छी तरह से बन संवर के रहती हैं। आपको खुद भी लगेगा कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी जगेगा। अगर आप सिंपल ऐसे ही रहते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। आप जितना सज संवर कर रहेंगी, आपके अंदर का खुद कॉन्फिडेंस जागृत होता है और आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो इसीलिए आपको श्रृंगार करके रखना चाहिए। आपके पति देव भी खुश होंगे कि आपके घर में कलह का वातावरण भी नहीं होगा, खुशियों का वातावरण रहेगा। पूजा पाठ करिए, महादेव का नाम लीजिए, महादेव की आराधना करिए। पहला सोमवार आने वाला है। आपको पहले सोमवार पे, आपको पहले तो सावन से ही कोई नियम उठा लेना चाहिए। अगर आप कोई नियम नहीं उठा पाते हैं तो आप सोमवार के सोमवार का भी नियम उठा सकते हैं। करके देखिए, आपका अखंड सौभाग्य रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और आपको क्या चाहिए? आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं, आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके पति की तरक्की होती है और आपके घर में सबसे मेन संस्कार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि क्या सावन आ गया है, सावन, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसी साड़ी क्यों पहनी है, कि बेटा सावन है। इससे एक संस्कार भी जागृत होते हैं, बच्चों के अंदर भी आता है कि भाई सावन में सच संवर कर रहना चाहिए और सावन में जितना हो सके महादेव की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए सावन में
श्रृंगार और श्रृंगार का महत्व होता है। जिसको महादेव की कृपा चाहिए वो श्रृंगार करके रखें, घर में कलह का वातावरण ना रखें, घर में जितना हो सके अच्छी तरीके से पूजा पाठ करें। एक खुशबू आनी चाहिए। आपको अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती जलानी है, धूप बत्ती की खुशबू रहे, आप अच्छी तरीके से बन संवर कर हैं, खुश हैं, तो घर का वातावरण अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। और जिस घर का वातावरण पॉजिटिव होता है उसमें तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है और महादेव का असीम आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखिए। जय महाकाल दोस्तों।